कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कोई दुश्मन है इस समय आपका तीन मुंह वाला, इसलिए आने वाले अगले 3 दिनों का समय आप सभी सारे काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों यह समय आप सभी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली समय है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो बहुत ही बड़ा मौका आपके हाथ से चला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपके लिए हीरे से कीमती साबित होगा। मीरा कहा, आज तक गलत नहीं हुआ है। लिख कर रख लो, ये 10 बातें सच होकर रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो माता रानी पर यकीन करते वहीं वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखिए, यह घटना होकर रहेगा। यह बात आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, ऐसा बात सब कोई नहीं बताता है। बस हम आप सभी से प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इसलिए हमारे के बाद आपसे बताना चाहते तो हमारा आप इतना सहयोग कीजिएगा कि इस वीडियो को आप अंदर तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत जानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ही अंदर की है, आपकी राशि वालों की ही है। इनसे आप अभी तक अनजान हैं और यह बातें आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। और जब आप इन बातों को आज के इस विधि में सुनेंगे तो यकीन मानिए, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप बिल्कुल ही अचंभित रह जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। आप दोस्तों, कड़वी बातें हमें इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन बातों के बारे में कभी कोई इंसान सोचता नहीं है, और जब इन बातों के बारे में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सबसे सामना होता है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से सामना कराने जा रहे हैं जिससे आप तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दिल पर पत्थर रखकर खुले विचारों के साथ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में हम आपको समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी आपके ऊपर नजर हमेशा बनी रहती है। टास्क फोर्स से पिछले 1 से 3 वर्षों का पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस्तीफा के पास है। ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम यह होगा कि आप इन देवता को जितना जल्दी हो सके पसंद कर लें, अपने पक्ष में कर लें तो कुछ बहुत ही शक्तिशाली हो पाए। हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो अंक पर देखना होगा और उन्हें उपायों को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें करना केवल हवाई बातें हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। जीवन में जब भी बदलाव आते हैं, धीमे धीमे आते हैं और ज्योति में बदलाव होते हैं, वहीं टिकाऊ भी होते हैं। आप इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से केवल सच्चे ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। झूठे कपोल कल्पित बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखें। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि ज्ञान की बातें विस्तार के साथ बताई जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, और जब आप ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी तो उसे अपने जी उपयोग कर पाएंगे और हमारा वीडियो बनाने का
और आपका वीडियो देखने का भी मकसद तभी तो हल हो पाएगा दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, कठोर प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आते हैं, वैसे ही आप पूरे वीडियो को धैर्य के साथ देखें। तब हमारा ताजमहल अच्छा बैठेगा और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। इस बाकी हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे हफ्ते भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। याद रखें, जिनके साथ है माता लक्ष्मी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारे चैनल का परिवार भी बड़ा होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है, क्योंकि इनसे बुराइयां मोग ली जाते हैं। उनसे मन मुटाव हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन है, उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं, आपकी बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव के पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। इससे होता यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों, क्योंकि जब हमेशा खाली रहती है, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया इस तरह नहीं चलती है। लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। लेकिन आपकी कमी है क्या? आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं? जी हां दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यावहारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप संसार में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंभ, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें और अपने बारे में अधिक सोचा। जब आप खुश होंगे तो दूसरे जो आपसे प्रेम करते हैं अपने आप ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करती है दूसरी आपके जीवन की कड़वी बात। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है आपके जीवन में। क्या आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं? उतार चढ़ाव से गुजरते हैं? लेकिन ऐसे में आपकी याद बहुत खराब है कि आप सब कुछ खुद ही रहना चाहते हैं। आपकी कार में चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके सच्चे प्रेमी होती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे होता यह है कि न चाहते हुए भी आपके रिश्ते में खटास आने लगती है, लोग आपसे कटने लगते हैं। तो दोस्तों, नजरिया आपका सही नहीं है। जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, जो आपके लिए जीते मरते हैं, आप अपने जीवन की हर समस्या उनसे जरूर शेयर करें। उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ चर्चा करें और हो सकता है सब एक साथ मिलकर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान भी निकाल लेना। दोस्तों, अब बात करते हैं टिकट भी बाद जो आपके स्वभाव में शामिल है। दोस्तों, आप इस बात को तो मानेंगे ही, आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आपको हमेशा गलत इंसान पर आता है। तो मुझे कैसे दोस्तों? आपने अपने पूरा दिन कहीं पर बिताया काम करते हुए, चाहे बड़े व्यापारिक स्थल हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं। काम की थकान और तनाव आप अपने घर लेकर आ गए। अब आपने अपने कार्यस्थल पर तो किसी को क्रोध नहीं किया, लेकिन वह क्रोध आपके मन में भरा रहा है। और जब आप घर पर आए तो आप अपने घर के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर चल रहे हैं। दोस्तों, भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है, भगवान स्वयं आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए और मदद करने के लिए। यह तो एकमात्र कहानी है दोस्तों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां और भी हमने सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्त, तो हम आपको बता दें कि आप भागती सच्चा करते हुए भगवान को बहुत अधिक पड़ी है। तो भगवान ने अब आपको इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं। इस बात को आप कैसे जानेंगे? हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हों।
हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम आपको हमने तो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ की, कुछ समय के बाद आपको उगाई आती है दोस्तों। नींद आती है भी आना है, नींद आना असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रति दिया है, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है, उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम योगी हैं जो कि काफी लंबे समय से आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, न तो बोल रही है, ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों को सो नहीं रहे हैं। असल में भगवान की भक्ति में लीन है, ध्यान में लीन है और 15 की अवस्था में है। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है तो आप समझ ही कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमाण दोस्तों यह है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी बात ही में एक फूल बनता है। आपकी भांति में जो फूल बनता है वह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं और आपसे भी बेहद पसंद भी है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो अचानक कोई जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। एक अजीब सी सनसनी का एहसास होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानून में कुछ आवाज आ रही है, सीटी जैसी बज रही है, ये किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही है। अब दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके कानों में जो आपको आवाज सुनाई देती है, उस आवाज को कहते हैं अन्ना नाथ जी। हां दोस्तों, एक ऐसी ध्वनि जो कि हमेशा हमें ईशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारी स्वयं की आत्मिक शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार की भाग दौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान से हमारी लोक प्रहरी लग जाती है, हमें बहन नाद सुनाई देता है। इसे अनाहत नाद कहती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक जलाया है, दीपक की बाती सामान्य से कुछ ज्यादा ही ऊपर की ओर उठती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि भगवान आपकी पूजा पाठ के प्रश्न है। वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत देते हैं, यानी कि ईश्वर से जुड़ी हुई आप ही भगवान की पूजा करते हैं। जो आपके यार आते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज है, या उनकी स्वयं के दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं सपने के माध्यम से। तो ऐसे सपने यदि आपको आए, यह संकेत आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाएं कि आप भगवान के बेहद प्रिय हैं। भगवान आप से प्रसन्न हैं और आपकी। तो दोस्तों, हम आप सभी से इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको आपके जीवन काल में शत्रुओं द्वारा बहुत ही कष्ट परेशानी मिल रहा है, तो आप सभी को हमारे बताए गए यह उपाय एक अवश्य करना चाहिए, जो बहुत ही कारगर रहने वाला है आप सभी के जीवन काल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई संकट में रहता है, तब हम संकट मोचन हनुमान को याद करते हैं। इसलिए अगर आप संकट अपने जीवन काल में आने से पहले भगवान संकट मोचन हनुमान को याद करेंगे, यानी कि इनका पूजा पाठ चालीसा करेंगे, तो आप सभी के जीवन काल में कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। तो आप सभी को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। हर मंगलवार को उनकी चालीसा करना चाहिए और 7 माला उनकी जप करना चाहिए। तभी जाकर के आप सभी के जीवन काल में दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।